जय हिंद साथियों, हिंदी व्याकरण के नए पाठ में आपका स्वागत है। अब तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख चुका है, समझ चुका है, सीख चुके हैं। अभी आज हम लोग जिस पाठ के बारे में बात करने वाले हैं उसे कहते हैं धातु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टीम। अभी धातु क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसको किस प्रकार से समझा जा सकता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब धातु यानी स्टीम की परिभाषा क्या हो सकती है? तो धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको समझने का प्रयास किया जाए तो धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं, जैसे पढ़, जा, खा, लिख आदि। यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए इसको हम लोग समझें तो पढ़ना क्रिया को ले, इसमें ना प्रत्यय है जो मूल रूप पढ़ में लगा है। इस प्रकार पढ़ना क्रिया की धातु पढ़ है। इसी प्रकार खाना क्रिया खा धातु में न्या प्रत्यय लगने से लगी है। सामान्य क्रिया को समझे तो पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, ये सब है। धातु के भेद, धातु के भेद 5 हैं। यहाँ पर शब्द निर्माण की दृष्टि से 5 प्रकार की धातु पाई गई है। मूल धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। तो धातु 5 प्रकार के: मूल धातु, नंबर 2 यौगिक धातु, नंबर 3 नाम धातु, नंबर 4 मिश्र धातु, नंबर 5 अनुकरणात्मक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती है, जैसे खा, दे, पी। यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है, जैसे खाना से खिलाना, पढ़ना से पढ़ाना। इस प्रकार धातुएं अनंत हैं। कुछ 1 अक्षरी, कुछ 2 अक्षरी, कुछ 3 अक्षरी और 4 अक्षरी धातुएं होती हैं। नंबर 3 नाम धातु, नॉमिनल वर्ब। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं, जैसे संज्ञा से हाथ, हथियाना, संज्ञा से बात, बतियाना, विशेषण से चिकना, चिकनाना, विशेषण से गरम, गरमाना। नंबर 4 की बात करें तो मिश्र धातु, जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के साथ करना या होना जैसे क्रियापदों के प्रयोग से जो नई क्रिया धातु बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। होना या करना यानी काम करना, काम होना, देना, पैसा देना, उधार देना, मारना, गोली मारना, डींगे मारना, लेना, काम लेना, खा लेना, जाना, चले जाना, सो जाना, आना, किसी को याद आना, नजर आना। नंबर 5 अनुकरणात्मक धातु, जो धातुएं किसी धनु के अनुकरण पर बनाई जाती हैं उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं, जैसे पटकना, टमटमाना, खटकना धातुएं अनुकरणात्मक धातु के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर धातु किसे कहते हैं? एक सामान्य अर्थों में समझें तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और क्रिया के धातु के भेद होते हैं: मूल धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, मिश्र धातु, अनुकरणात्मक धातु। इसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसमें कहीं पर प्रत्यय लगता है, कहीं पर प्रत्यय नहीं लगता है, और प्रत्यय जहाँ पर लगता है उस प्रत्यय को अगर हम हटा दें
तो वही उसका मूल मूल रूप हो गया, मूल धातु हो गई, क्रिया की मूल धातु इसके अंदर हो गई। पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, जाना, रोना। यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों ने आज धातु, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टीम, इसकी परिभाषा देखी और इसके प्रकार को देखें। एक बार फिर से इस पाठ को दोहरा लें। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। दूसरे शब्द में धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी कार्यों में पाया जाता है। तात्पर्य ये कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। धातु के प्रकार, भेद। धातु के भेद कितने हैं? 5 हैं। मूल धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। यहाँ पर अपना वीडियो अभी समाप्त करने का समय आ गया है पाठ को। साथियों, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है, तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि विद्यार्थियों को, आपको, आपके अड़ोस पड़ोस में हिंदी भाषा को समझने वाले, जानने वाले लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी व्याकरण के पाठ पहुंच सके, जिससे कि हिंदी भाषा के प्रति उनके मन में एक लगाव हो, सम्मान की भावना हो। जय हिंद साथियों।